नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक रोमांटिक, इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुरातन भारत का एक समय था कि जब उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि ऐसे धर्मनिष्ठ राजा भी थे जिनके राज्य में कोई भी अन्याय, पाप या अत्याचार पनप नहीं सकता था। परंतु एक समय ऐसा आया जब स्वयं अधर्म ने रूप धारण कर लिया और धरती पर उत्पात मचाने लगा। उसी काल में एक भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दैत्य दंबिकासुर। दंबिकासुर का जन्म एक तपस्वी राक्षस और एक मायावी अप्सरा के संयोग से हुआ था। उसका शरीर काला, विशाल और अग्नि के समान तपता हुआ था। वह बचपन से ही देवताओं और मनुष्यों से घृणा करता था। वह चाहता था कि इस धरती पर सिर्फ राक्षसों का राज हो और मनुष्यों का नामो निशान मिट जाए। जब वह युवा हुआ तो उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमरता नहीं बल्कि एक वरदान मांगा। हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वर दो कि कोई भी मनुष्य या देवता मेरा वध न कर सके और मेरी मृत्यु केवल एक ऐसा मनुष्य कर सके जो स्वयं धर्म की परीक्षा में बार बार असफल हो चुका हो। ब्रह्मा ने वर दे दिया और यहीं से प्रारंभ हुआ आतंक का युग। एक दिन उज्जैनी में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में लोग गायब हो जाते, खेतों में खून की नदियां बहती और नगर में डर का साया सा छा गया था। जब राजा विक्रमादित्य को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा और पता किया कि यह सब किसी मायावी दैत्य का काम है जो हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होता है और बलि मांगता है। राजा विक्रम स्वयं उस दैत्य से मिलने के लिए जंगलों की ओर निकल पड़े जहाँ उसकी गुफा थी। विक्रमादित्य ने पहली बार दंबिकासुर को एक प्राचीन शमशान में देखा जहाँ वह नरबलि दे रहा था। विक्रम ने उसे रोका और कहा, हे अधर्मी दैत्य, इस धरती पर केवल धर्म का शासन होगा। मैं राजा विक्रम हूँ, उज्जैनी का रक्षक। तू आज मेरे हाथों मारा जाएगा। परंतु दंबिकासुर केवल हंसा और बोला, तू वही विक्रम है जो अपने अहंकार में बार बार धर्म की सीमाओं को लांघ चुका है। तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है, पर तू अभी योग्य नहीं है। और इसके बाद एक तेज प्रकाश के साथ वो अंतर्धान हो गया। राजा विक्रम इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अपने गुरु बराहमिहिर से परामर्श लिया। गुरु ने बताया, हे राजन, दंबिकासुर एक मायावी दैत्य है। उसे कोई साधारण योद्धा नहीं मार सकता। उसका अंत तभी होगा जब आप अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपने हर कर्म का परीक्षण करें और सच्चे अर्थों में धर्म की कसौटी पर खरे उतरें। विक्रम ने वनवास लिया और वर्षों तक तप किया। कई जगहों पर जाकर ज्ञानियों से मुलाकात की, अपने पुराने कर्मों की समीक्षा की और अंततः धर्म की सच्ची परिभाषा को आत्मसात किया। बहुत वर्षों के बाद जब विक्रम लौटे, उज्जैनी तबाह हो चुकी थी। दंबिकासुर अब खुलेआम राज कर रहा था। विक्रम ने फिर से शस्त्र उठाया, पर अब वे केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म के ज्ञाता भी बन चुके थे। उन्होंने दंबिकासुर को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और कहा, इस बार युद्ध केवल बल का नहीं बल्कि बुद्धि, संयम और आत्मबल का था। दंबिकासुर ने अपनी माया से विक्रम को भ्रम में डालने की कोशिश की, पर विक्रम ने एक एक करके उसके सभी छल तोड़ डाले। अंत में विक्रम ने अपने आखिरी बार से उसका वध किया और आकाश में एक दिव्यवाणी आई, हे विक्रम, तू सच्चे अर्थों में धर्मराज कहलाने योग्य है। तूने अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें पराजित किया और यही सच्चा धर्म है। मित्रों, राजा विक्रमादित्य ने उज्जैनी को फिर से बसाया और वर्षों तक धर्म और न्याय से राज्य किया। उनकी कथा आज भी बताती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के अंधकार को भी परास्त कर सके। मित्रों, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।